हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसके काइंड्स पढ़े थे और अब आगे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। जब हमने सेंटेंस पढ़ लिया तो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने भी आने चाहिए। तो उसी रीड करेंगे आज। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच द सेंटेंस टेल्स अस समथिंग। ये नाउन, सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा जिसके बारे में हमें सेंटेंस में बताया जाता है। नाउन हो गया नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल जिसके बारे में बात हो रही है। और प्रोनाउन हो गया जैसे ही, शी, इट, दे, आई, यू, ये सब जो होते हैं ये हमारे आते हैं प्रोनाउंस में। आगे हम नाउन और प्रोनाउन और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये काफ़ी है जानने के लिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट ये काम कर रहा है इस टाइप से। इट ऑल्सो कंटेन्स द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। प्रेडिकेट में हमेशा एक्शन होता है, मीन्स हमें ये पता पड़ता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है। जैसे जूही सिंग्स वेल, जूही अच्छा गाती है, तो इसमें जूही जिसके बारे में बात हो रही है, जूही के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया। और सिंग्स वेल, सिंग्स वेल में एक्शन क्या हो रहा है? सिंग, गाना गा रही है, वो गा रही है, तो यानी कि सिंग्स वेल जो हो गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो इसमें स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ गुड एक्सरसाइज ये प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। शी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन है ये शी, और इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल प्रेडिकेट हो गया। इसमें लुकिंग हमारा एक्शन हो गया। अब इसके आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट है इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट में अकर एज वन वर्ड और एज अ फ्रेज। कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं, बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है या तो एज अ वन वर्ड आएगा या फिर एज अ फ्रेज भी आ सकता है, मीन्स एज अ वर्ड भी आ सकता है, एज अ सेंटेंस। जैसे द कैप्टन ऑफ टीम वॉज अनवेल, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द कैप्टन ऑफ टीम, टीम का जो कैप्टन है तो वो सब्जेक्ट हो गया, जो यहाँ पर एज अ फ्रेज यूज हो रहा है। या तो वन वर्ड होगा, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था जूही सिंग्स वेल, तो उसमें जूही सब्जेक्ट था, इसमें है कैप्टन ऑफ द टीम, सब्जेक्ट एज फ्रेज, और वॉज अनवेल हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज गुड। प्लेइंग आउटडोर गेम्स हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर एज अ फ्रेज, और इज गुड यहाँ पर हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट पॉइंट है इन सम सेंटेंसेज में ऑल्सो कंटेन टू और मोर सब्जेक्ट्स। कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो कंजक्शंस के द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे एंड, और, इनटू, विद, अलोंग, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल माई मदर एंड ग्रैनी आर गोइंग टू मॉल। मेरी मम्मी और ग्रैनी, ग्रैनी होते नानी या दादी, वो मॉल जा रही है, तो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए। काम के कौन कौन कर रहा है? मदर और ग्रैनी, इसलिए ये हो गया। इसमें दो सब्जेक्ट हैं। सोल्जर्स एज वेल एज द जनरल आर मार्चिंग। सोल्जर्स के साथ साथ जनरल भी मार्चिंग कर रहा है, तो सोल्जर्स और जनरल दो सब्जेक्ट हो गए। तो ये होता है कि किसी सेंटेंस में हमें ज़रूरी नहीं है हमेशा एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस विल ऑलवेज कंटेन अ वर्ब। सेंटेंस का जो प्रेडिकेट होता है उसमें हमेशा एक वर्ब होगी, वर्ब होती है जो काम किया जा रहा है, तो वो ज़रूर होगा। ये तीन मेन पॉइंट्स थे हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। अभी तो हमने नॉर्मल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था, अब आता है कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं। व्हेन अ वर्ब हैज़ टू और मोर सब्जेक्ट, जब किसी भी वर्ब के दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो उस वर्ब का क्या होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आइदर श्रवण और भुवन विल विन द रेस। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम डिफाइन के अकॉर्डिंग देखें, व्हेन अ वर्ब हैज़ टू और मोर सब्जेक्ट्स, जब वर्ब क्या है इसमें? विन द रेस, काम क्या हो रहा है? रेस जीतने की बात हो रही है, और सब्जेक्ट्स कितने होंगे इसमें? दो या दो से ज़्यादा होंगे, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, श्रवण और भुवन, इसलिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट है जैसे अ कार विद अ ट्रक वॉज टेकन बाय अ क्रेन। एक कार के साथ साथ एक ट्रक को क्रेन के द्वारा ले जाया गया, तो इसमें काम क्या हो रहा है? टेकन, वर्ब, और क्या ले जाया जा रहा है? कार और ट्रक, तो इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट होता है।
When two or more verbs or phrases share the same subject joined by conjunction, then it is known as compound predicate. जब दो या दो से ज़्यादा वर्ब होती हैं, वर्ब एक वर्ड में हो या एज अ फ्रेज हो, तो वो सेम सब्जेक्ट को शेयर करती है. मीन्स सब्जेक्ट एक है, वर्ब होंगी दो या दो से ज़्यादा, तो वो ज्वाइन होती है कंजक्शन से, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, आदित्य लिव्स इन चेन्नई एंड स्पीक्स तमिल. तो सब्जेक्ट इसमें एक है, आदित्य सब्जेक्ट हो गया, नाउन है आदित्य, और वर्ब क्या हो गई, दो या दो से ज़्यादा हो सकती है. तो एक तो हो गई वो चेन्नई में रहता है, और दूसरी हो गई वो तमिल बोलता है. तो यहाँ पर इन दोनों बातों को एंड कंजक्शन जो मैंने बताया था वो एंड से जोड़ा गया है. नेक्स्ट है द डॉल्फिन्स स्वैम एंड स्प्लैश्ड नियर अवर बोट. डॉल्फिन्स तैरी और उसके बाद हमारी बोट के पास उछल गई. तो स्वैम और स्प्लैश्ड, डॉल्फिन्स के बारे में बात हो रही है कि वो तैरी और उछल गई, कूदी वो. तो ये दो चीज़ें हैं जो कंपाउंड प्रेडिकेट में आती हैं. इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफाई सब्जेक्ट. में सब सब्जेक्ट्स में ज़रूरी नहीं है जो सब्जेक्ट है वो सेम स्टार्टिंग में हो, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं. जैसे फर्स्ट है, इन सम सेंटेंसेज द सब्जेक्ट कम्स बिफोर वर्ब. कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है. वर्ब हो गया कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, जैसे महिमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, महिमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इज़ इसमें वर्ब हो गया और महिमा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब से पहले आ गया सब्जेक्ट. तो ये ऐसे होता है कि कुछ सब्जेक्ट वर्ब से पहले आते हैं. अब हमारा नेक्स्ट वे क्या है जिससे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है सेंटेंसेस दैट बिगिंस विद हियर एंड देयर. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हियर या देयर का यूज़ किया जाता है, उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली एंड में पाया जाता है, सेंटेंस के लास्ट पे. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पपीज़. हियर या देयर ये वाला स्पेलिंग चेंज नहीं होनी चाहिए. देयर जो है THEIR वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम THERE की बात कर रहे हैं. तो देयर आर टू पपीज़, तो पपीज़ के बारे में बात हो रही है तो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं. हियर इज़ द शॉप, शॉप भी एक सब्जेक्ट हो गया, तो ये इसमें हियर एंड देयर की में लास्ट में आते हैं. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. द सब्जेक्ट फॉलोज द ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स आप वर्ब्स वाले वीडियो में आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट जो आता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है. जैसे डज माया नीड अनदर ब्लैंकेट, क्या माया को दूसरा ब्लैंकेट चाहिए, तो डज ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया डज, तो उसके बाद आता है जैसे माया. अगर आपको इजीली फाइंड आउट करना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप इजीली उसमें सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए. डिक्लेरेटिव हो गया सिंपल सेंटेंस. तो मैंने बताया अभी डज माया नीड अनदर ब्लैंकेट, तो इसका डिक्लेरेटिव क्या होगा, माया नीड्स अनदर ब्लैंकेट. तो इसमें वर्ब हो गई नीड्स, नीड से पहले आ रहा है माया, तो माया सब्जेक्ट हो गया. ऐसे ही हैव वी मेट बिफोर, तो इसका डिक्लेरेटिव हो गया वी हैव मेट बिफोर. तो मेट इसमें वर्ब हो गया और उससे पहले आ रहा है वी, तो वी इसमें सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एज आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस in that the subject is you but it is not usually written or spoken. imperative sentences में subject जो होता है वो you होता है, लेकिन उसे लिखा या बोला नहीं जाता. जैसे take this book, तो इसमें you होता है. अगर मान लीजिए आपसे कोई सेंटेंस बोलता है take this book, इसमें subject बताइए, तो इसे आप लिखेंगे इसमें you. जो भी imperative sentences होंगे उसमें you subject होता है हमेशा. नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट की कैसे पहचान करते हैं, तो उसमें वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, तो इसमें लुक्स जो है वो वर्ब हो गया, तो उससे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है शी. और जैसे हाउ अमेजिंग द ताजमहल इज़, तो इज़ हमारी वर्ब हो गई और उससे पहले सब्जेक्ट हो गया ताजमहल. इसका भी सेम रूल है जैसे इंटेरोगेटिव में बताया था. अगर आपको पहचानना है जल्दी से कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को फिर से डिक्लेरेटिव में आप चेंज करके देख सकते हैं. जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो लुक से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है सब्जेक्ट. इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है सम सेंटेंसेस टेक इट एज देयर सब्जेक्ट. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इट आता है स्टार्टिंग में, तो इट इज़ लाइक अ डमी प्रोनाउन, ये एक डमी की तरह वर्क करता है. इसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बताया होता है कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, विच रेफर्स टू नथिंग स्पेसिफिक. इट जैसे हमने लिख दिया इट इज़ अ ब्राइट सनी डे,
तो इट से हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा कि किस स्पेसिफिक या किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, हमने अंदाज़ा लगाया जैसे अपना कि आज बारिश हो सकती है, तो इसमें इन सेंटेंसेस में इट जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है, और ऐसे ही THERE देयर जो होता है वो भी एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करेंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।